जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसमें ABC 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए उनके बारे में करके चर्चा करते हैं। कह रहा है सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ए वाले देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का रेशियो हमें निकालना है नंबर ऑफ सर्किल से। ठीक, बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ सर्किल क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। देखिए एक ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल्स के अंदर आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स कितने हैं भैया, 1, देखिए 1 2 3, तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर हैं। कितने हैं, 3 हैं। ठीक, नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल, सर्किल कितने हैं, 1 2, और 2 सर्किल हैं, हमने लिख लिया। सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल, इसी का रेशियो तो निकालना। देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स सारा लिख दिया। पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पहले लिखा है ना, तो पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपॉन नंबर ऑफ सर्किल, सर्किल से निकालना है ना हमें, तो आ गया 3/2 आ गया 3, नंबर ऑफ ट्राइंगल 3 लिख दिया, नंबर ऑफ सर्किल 2। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, हमने इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लिया 3:2। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इजी सवाल है ना, क्योंकि इससे पहले देखिए आपने रेशियो कभी नहीं पढ़े हैं। क्लास 6 में फर्स्ट टाइम आप ये सब पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें। एक नई चीज़ है, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि 6 क्लास में है, 7th में भी है, 8 में भी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़े इसे। क्लियर, तो सवाल समझ में आ रहा होगा। आइए इसके क्वेश्चन नंबर बी और सी को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर का रेशियो निकालना है किससे, टोटल नंबर ऑफ फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर जितने भी क्या है फिगर दिए हुए हैं, उनसे उस किसका निकालना है, स्क्वायर का आपको रेशियो निकालना है। तो पहले तो स्क्वायर देखते हैं कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर इनसाइड द रेक्टेंगल कितने हैं, देखिए 1 और 2 स्क्वायर हैं, तो मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर रख लिया 2। टोटल नंबर ऑफ फिगर कितने हैं इनसाइड द रेक्टेंगल, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल नंबर ऑफ फिगर 7 है रेक्टेंगल मिला के। ठीक है, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 7 सर्किल, स्क्वायर और ट्राइंगल मिला के। सो रेशियो निकाल लेंगे अब, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिगर। नंबर ऑफ स्क्वायर कितना, 2/7 आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको अपने रेशियो के फॉर्म में लिख लिया 2:7। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल सवाल था। आपको बस मैं बता रहा हूं, आपको मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रेशियो किससे किसका निकालना है। ठीक है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए पहले वाले सवाल में सर्किल से पूछा था, किससे पूछा था, तो आपको सर्किल दिमाग में चलना चाहिए था। दूसरे वाले सवाल में क्या पूछा है, ऑल द फिगर से निकाल, ऑल द फिगर से आपको रेशियो बताना है किसका, स्क्वायर का। देखिए रेशियो निकालने के लिए कम से कम 2 टर्म आपको दी होंगी, ये कंफर्म है, आप एक का निकाल ही नहीं सकते। और देखिए रेशियो एक तरीके से होता है तुलना करना एक की दूसरे से। ठीक है, तो तुलना हमेशा कम से कम 2 व्यक्तियों में या 2 वस्तुओं में ही हो सकती है, तुलना कभी अकेले नहीं होती है। ठीक, जैसे मैंने कहा मैं अच्छा हूं, अरे अब मैं अच्छा हूं लेकिन किससे, कोई तो होगा ना, श्याम से, राम से, या दोनों से, या मैं सबसे अच्छा हूं। बात समझ में आ रही है, तो रेशियो भी एक तरह से तुलना ही करते हैं। ठीक, और तुलना करने कम से कम 2 व्यक्ति और 2 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो बस वही बात इसमें लिखी हुई है। ठीक, आइए इसका सी नंबर देखते हैं। अब देखिए सी वाले में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सर्किल टू ऑल द फिगर इनसाइड द गिवन। तो नंबर ऑफ सर्किल का पे रेशियो दिखाना है ऑल द फिगर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी के जैसा ही है, कोई अंतर दोनों में नहीं है। वहां पे स्क्वायर दिया था, यहाँ पे सर्किल लिखा हुआ है, बस सर्किल को हमें काउंट कर लेना है। तो देखिए नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल कितने हैं, 1
टू सर्किल है तो नंबर ऑफ सर्किल 2 लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ फिगर हमें पता है 7 है, तो आप देख रहे हो अब सर्किल पहले है ना, तो पहले सर्किल लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ सर्किल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिगर। बी वाले में क्या बना था, नंबर ऑफ स्क्वायर बना था। क्लियर। सो अब देखिए इत्तेफाक शेष स्क्वायर भी 2 थे और सर्किल भी क्या है, 2 है, तो आंसर बी वाला और सी वाले का सेम ही बनने वाला है। ठीक। सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सर्किल टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ सर्किल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिगर। नंबर ऑफ सर्किल भी 2 थे, 2/7 आ गया, 2:7, यानी कि बी और सी के आंसर जो आ गए हैं हमारे सेम ही आ गए, क्योंकि नंबर ऑफ स्क्वायर भी 2 थे, नंबर ऑफ सर्किल भी 2 है। ठीक, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दी हुई है। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।